मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ, वो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ। लाइक कि मैं किसी के कहने पर कर रही हूँ, या मतलब जो भी है, लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं। लोगों का मानना है कि मैं मतलब किसी के बहकावे में आकर कर रही हूँ, या फिर जो भी है। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। मैं मुद्दे पे बात करती हूँ। भंते विनाचार्य की बात कर रही हूँ मैं। भंते विनाचार्य एक बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, सो कॉल्ड भंते, जो कि मैं भंते नहीं मानती हूँ। मैं बहुत जो शब्द आज बोलूंगी, उन शब्दों की मैं पूरी प्रॉपर पुष्टि करके इस शब्दों को मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक भंते की डिग्निटी का और एक व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मैं उन शब्दों का चुनाव उनके लिए कर रही हूँ। तो मुझे जिन शब्दों के लिए अगर मुझे कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा तो मैं प्रॉपर उस चीज़ का आंसर करूँगी। और मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा ही नहीं है, चाहे वो उनकी टीम का कोई मेंबर हो, चाहे भंते विनाचार्य की बात हो, है ना। मैंने नहीं देखा है, और ना मुझे कोई व्यक्तिगत तौर से उनका मेरा लेना देना है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक वाक्य बता दूं, हम सोशल मीडिया के ही थ्रू जानते हैं। मैं मध्य प्रदेश में अगर सामाजिक तौर से हमारी फैमिली काफ़ी एक्टिव है, और मध्य प्रदेश के जो भी बड़े प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होते हैं आयोजक के तौर पे या फिर जो भी है, इधर सारी चीज़ों का हमारा रहता है कि हम जाते हैं और वहाँ हमें इन्फॉर्म किया जाता है जो भी है। तो मेरी दी हैं यहाँ जो समाज का काम धाम यहाँ देखती हैं और करती हैं, तो थोड़ा सा सामाजिक उनका एक्टिविज्म में है ज़्यादा। लेकिन मेरा नहीं कह सकते हैं आप कि मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है सामाजिक का। लेकिन ये है कि मैं काम करती रही हूँ। मैं पहले एक शिक्षक के तौर पे थी, और अभी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, और प्रॉपर मैं महिलाओं के ऊपर ही काम कर रही हूँ अच्छा रिसर्च बेस पर। तो भंते विनाचार्य का मेरा कनेक्शन जो भी था एफबी के थ्रू था। ये जेल गए थे तो लोगों से काफ़ी सिंपैथी मिली थी, और हमारे तरफ से भी इनको सिंपैथी मिली, और हम लोग ने भी काफ़ी कुछ सहयोग किया इनका। और जो भी था वो मैंने एफबी पे मैंने मेंशन कर दिया है प्रॉपर, एक एक चीज़ जो भी वाकया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना विनाचार्य को मैं जानती हूँ, ना विनाचार्य की टीम को जानती हूँ, लेकिन मैं आए दिन उनसे डिस्टर्ब क्यों हो रही हूँ। मतलब ये क्या सोशल मीडिया उनके बाप की बपौती है क्या, या फिर उनके टीम वालों की बाप की बपौती है, या कि बहुजन मीडिया या कुछ भी ऐसा कहें उसे हाईजेक करके रखा है भंते विनाचार्य, या फिर लड़कियों के इज्जत लुटवाने के लिए, सरेआम गाली दिलवाने के लिए एम्प्लॉय रखा है, सैलरी दे रहे हैं क्या भंते विनाचार्य। मैं जानना चाहती हूँ कि भंते विनाचार्य जो कि एक भिक्षु हैं, अपना पहचान जो एक भिक्षु के तौर पे बता रहे हैं, तो ये इस तरह से लोगों को, जैसे आप छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आप इनके आसपास की जो टीम को देखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जेल नहीं गया होगा। किसी न किसी अपराध में जेल जरूर गया होगा, आवश्यक तौर से जेल गया होगा, और प्लस वो क्या कहते हैं उसके ऊपर केस चल रही होगी, पेशियां चल रहे होंगे, इंक्लूडेड विनाचार्य भी। मैं समाज के सामाजिक मूवमेंट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ कि अभी महाबोधि महाविहार जो आंदोलन था उसके लिए जेल गए थे, उससे पहले भी वो जा चुके हैं। तो इस चीज से ये साबित होता है कि अगर उनके साथ कोई भी रहने वाला व्यक्ति आपके साथ अनावश्यक तौर से आपको परेशान करे, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करना चाहे, आपके साथ गाली गलौज करे, आपको घर में घुस के मारने की अगर धमकी दे, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गिरोह हुआ है इनका। ये छोटी बात नहीं है। और एक ये समाज के लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि लगता है कि अगर उस सामने वाले व्यक्ति ने चीवर पहन लिया है तो बस ये भगवान है हमारा। तो फिर आप ब्राह्मणवाद में, ब्राह्मणिज्म में और बुद्धिज्म में क्या फर्क होगा, जब आप चीजों को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर कोई मैंने जस्ट टू बी क्लियर फिर से कि मैंने पहले भी बता दिया कि भंते विनाचार्य को मैंने नहीं देखा है, ना मैं व्यक्तिगत तौर से मैं उन पर आरोप लगा रही हूँ कुछ। लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से कह रही हूँ कि भंते विनाचार्य जो भी मेरे से बातचीत किए इतने टाइम, या जिस भी भावना से वो मेरे साथ सहयोग लिए, वो साथ में रहा जो भी, तो जब मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ जो भी है, उनके दिमाग में ये एक चीज ऐसे क्यों आ गई कि ये हमारे विरोध में जा रहे हैं, या जो भी है XYZ, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या आया, और उन्होंने अपॉइंट कर लिया, लड़के अपॉइंट कर लिए और गाली दिलवाना शुरू कर दिए।
वो भी बहुत अच्छी अच्छी गाली उन लोगों ने, सच बता रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि स्कूल तो नहीं गए होंगे, लेकिन ऐसे गालियों का संस्था जैसे ना बिल्कुल चलाते होंगे। और मैं एक नंबर के पाखंडी हैं। आप ये देखो कि समाज में आप दे रहे हो दान दक्षिणा पैसा, बोध गया महाबिहार मुक्ति आंदोलन के सारे पैसे उन लोगों ने जमा कर लिए, है ना। क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला? युवा मोर्चा, थैंक यू भैया। तो क्या परिणाम निकला बोध गया महाबिहार मुक्ति आंदोलन का? और मैं ये भी रुपए पैसे का भी मैं वो नहीं लगा रही हूँ, आरोप नहीं लगा रही हूँ। जिसने जो लिया, जो खाया, जो कमाया, खुद को स्थापित किया, खुद को विस्थापित किया, खुद ने कितना सेक्रीफाइस किया, खुद ने समाज के लिए कितना समर्पित रहा, ये बात ही नहीं कर रही हूँ मैं ये पर्सनल तौर पे बात कर रही हूँ कि आप एक भिक्खु हैं, समाज में आप घूमते हैं, आप समाज के कुछ भी कहो, आप कोई रोजगार तो नहीं है आपका ना, समाज ही तो पाल रहा है आपको। समाज के पैसे से आप फ्लाइट चढ़ रहे हैं, समाज के पैसे से आप बस चढ़ रहे हैं, समाज के पैसे से आपकी गाड़ी चल रही है, समाज के पैसे से गाड़ी है, समाज के पैसे से आप खाना खा रहे हो, समाज के पैसे से आप नशेड़ी लोगों को नशा पत्ती का इंतजाम कर रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। समाज आपको आपकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल कर रहा है। बेसिक नहीं, लग्जूरियस लाइफ को भी मेंटेन कर रहा है हमारा समाज। तो हम आप पर आरोप तो लगाएंगे। और दूसरी बात यह कि आप में भिक्खू वाले कोई गुण नहीं है। मैंने पिछले 3 मंथ्स पहले लोगों का विरोध यह है कि मैं विरोध क्यों कर रही हूं। मेरा कोई विरोध नहीं है, पर्सनल उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो 3 महीना पहले इन्होंने मेरे साथ जो भी बदतमीजी करी थी, सो कॉल्ड कुछ मेरे साथ फैमिली के लोग या फिर अपने आप को मेरा अपने कहने वाले लोगों ने मेरा खूब विरोध किया कि नहीं तुम अपने उनके नाम में भंते बिल्कुल नहीं जोड़े। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ समाज के लिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भंते बीनाचार्य ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। और माँ बहन, मतलब आप देखो कि डिपार्टमेंट भी बांट के रख लिया है उन्होंने। डिपार्टमेंट की तुम इन लड़कियों की यहाँ इज्जत लूटो, तुम इन लड़कियों को गालियां दो, इन लड़कियों को तुम सरेआम सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करो ताकि ये आकर सामने बोल ही ना पाए, इनकी तुम धज्जियां उड़ा दो। उन्होंने डिपार्टमेंट बांट के रखी है भंते बीनाचार्य ने। और आए दिन जब जिस लड़की को चाहे वो बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति को वो मजाक उड़ा सकते हैं, आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ, नंबर 1 के अपराधी किस्म के लोग हैं। मैं अपना प्रमाण दे सकती हूँ, लोगों को एविडेंस दे सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि उन लोग ने मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी किया, क्या क्या बर्बरता किया, जबकि मैं उनको देखी भी नहीं हूँ। तब भी मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि उन लोग ने मुझे गोली मारने की धमकी दी, जबकि हमने उनका प्रॉपर सहयोग किया है। एक समाज के होने के नाते हम लोग ने, जब वो जेल गए थे, हमने प्रॉपर सहयोग किया था। मेरी फैमिली ने पूरा सहयोग किया था, सपोर्ट किया था। इवन मेरी फैमिली ने मुझे ये भी कहा था कि नहीं रहने दो, मतलब अगर समाज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, चीजें चलती हैं तो चलने दो, ऐसा कुछ नहीं है। समाज का हमारा इनडायरेक्टली भी भला होगा तो होगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली भी भला नहीं हुआ। मैंने देखा वो चीज भी, ऐसा नहीं है मैं पहली आवाज नहीं हूं कि मैं बीनाचार्य के अंगेंस्ट में पहली आवाज उठा रही हूं। और मैं तो समाज के और बहुत सारे चीजों को गिन भी नहीं रही हूं। अगर मैं बहुत सारी चीजों को गिनने बैठ जाऊं ना, तो मैं जो 10 शील की बात करते हैं भिक्षुओं के लिए ना, एक उपासक की जो 5 शील होता है ना, 5 शील पंचशील, उन 5 शील में भी वो काउंट अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत लोगों को पता भी है। और मैं देखती हूँ कि जब मैंने 2 दिन से लगातार पोस्ट किया तो मुझे कहाँ जोड़ा गया, आप रोहिणी घाबरी की तरह मत करिए, आप रोहिणी घाबरी की मत करिए। अरे बेवकूफ लोगों, मैं रोहिणी घाबरी की तरह कैसे करने लगी? ना बीनाचार्य से मेरे कोई ना मिलना जुलना है, ना मैं उसे वर्तमान में क्या मैंने कभी भी नहीं देखा, ना उससे मिली हूँ। सॉरी, मैंने उससे कभी भी नहीं मिली, ना मैंने उसे देखा कभी। फिर आप मुझे क्यों रोहिणी घाबरी से जोड़ रहे हो? वो तो लड़कियां जो कोई आगे बढ़ती हैं, कोई सही को समझने लगती हैं, उनकी चालाकियों को समझने लगती हैं, चीजों को वो थोड़ी सी बोलना समझना, स्टैंड लेना सीख लेती हैं जो लड़कियां, और उनके आसपास में होती हैं, उनके नियर बाई, तो उनका वो विरोध करते हैं। वो सारी लड़कियों का विरोध करते हैं, वो मेरी बस नहीं विरोध करते। हाँ, मैं हिम्मत जुटाकर सामने आई हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो गालियां दे रहा है समाज मुझे, या जो बीनाचार्य दिलवा रहा है मुझे, तो बीनाचार्य की उन गालियों से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है अब।
इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि उन गालियों को मैंने साइड में कर दिया है। मेरे साथ जितने आरोप लगाए थे सारे, जो मेरे को मतलब निजी तौर पे मुझे जो लोगों से प्रचार प्रसार करवाए जा रहे थे कि फला ये वो जो भी है, मैं XYZ पूरी चीजें नहीं डिस्कस करना चाहूंगी, तो उन चीजों को मैं साइड में लगा करके मैंने इस चीज को आवाज उठाई कि ये वाकई गलत है। आप ये मानिए कि एक भिक्षु का कोई मित्र नशेड़ी कैसे हो सकता है? एक भिक्षु का कोई मित्र जेल में रहने वाला अपराधी कैसे हो सकता है? लेकिन बिना चारे के जितने भी लोग हैं टीम के मेंबर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका रिकॉर्ड जेल से, थाने से, केस से, पुलिस से, वकील से ना जुड़ा हो और लड़कियों से ना जुड़ा हो। सीधी तौर पे बता दूं, मैं बहुत सारी चीजों को अगर एक्सपोज करने में आऊंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के व्यक्तिगत तौर पे सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सबका अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, मैं एज अ ह्यूमन बात कर रही हूँ, एज अ भंते बात नहीं कर रही हूँ। नहीं तो अगर बहुत सारी चीजें अगर आएंगी सामने तो फिर वो किसी लायक कुछ भी नहीं बचेगा, जो कि मैं विथ प्रूफ दे दूंगी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था, शुरुआती दौर से ही पता चल गया था कि ये लोग इंटेंशनली समाज में घूम रहे हैं। इनका कोई बहुत बड़ा वो नियति नहीं है, मकसद नहीं, उद्देश्य नहीं है कल्याण की भावना की। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि वो इतना मानसिक रोगी व्यक्ति को बिना चारे झेल रहा है। वो भाषा भी तो देखो उसकी, बिना चारे भाषा बात करते करते भूल जाते हैं उनको कि किसको आप कहना है, किसको तुम कहना है। और एक मॉन्क का जो एक व्यवहारिक या फिर एक मतलब वो होता है ना, वो हमेशा आवेश में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया एकदम अभी हिला के रख देंगे और सब कुछ ठिकाने में लग जाएगा। तो आपके बड़बोलेपन से कुछ नहीं होता बिना चारे, है ना। पहले तो आप अपने समाज की लड़कियों को इज्जत देना सीख जाओ। ये जो एक्सीडेंटल सोशल मीडिया वायरल बुखार जो चढ़ा हुआ है आपका, ये बहुत बड़े दिन नहीं है। बहुत कहते हैं ना कि भीड़ जो होती है ना, भीड़ आज हमारी है कल तुम्हारी है, या कल तुम्हारी आज हमारी है। भीड़ बहुत बेवफा चीज है ना। उसका जो आपने निजी तौर पे जो आपने कमाया है, निजी तौर में जो आप कमाया है, वही आपके लोग आपके साथ रहेंगे, है ना। आप भीड़ और फॉलोवर दिखा करके अपने वर्चस्व को स्थापित करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर वो बोलना जानता है, अपने हक और अधिकार की बात करना जानता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जानता है, खुद कमा कर जानता है, तो बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ा होगा। ऐसे ही नहीं बढ़ा होगा कि आप उसके बारे में कुछ भी बोल दोगे, है ना, दो पैग लगा करके मस्त मचल करके हम किसी लड़की के बारे में कुछ भी सवाल कर देंगे तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा मंच नहीं है जिससे मैं वंचित हूं। मैं मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़ने में विश्वास रखती हूं अब। क्योंकि मैं पिछली बार बहुत रोई थी, 5 दिन कंटिन्यू रोई थी। मेरे फैमिली से भी मेरी मतलब वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी। और मुझे बोल रहे थे कि तुम आरएसएस की हो, तुम इसकी हो, तुम उसकी, फलाना ढंग का बताओ ना मैं कौन सी आरएसएस की हूं। आओ बोलो, जिसको विरोध करना है मेरे सामने आकर के विरोध करे ना। क्यों दूसरी जगह क्यों गाना गा रहे हो? किसको प्रॉब्लम है? मैं सरेआम बोल रही हूँ। आप भंते विनाचार्य भंते वंते कोई नहीं हो, सिर्फ दिखावा है या ढोंग है। आप ऐसे घटिया लोगों के साथ रहते हो, ऐसे नीच मानसिकता के लोगों के साथ रहते हो, जो कि लड़कियों के साथ बॉडी शेविंग करते हैं, लड़कियों के ऊपर गंदे इल्जाम लगाते हैं, लड़कियों की इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। आपका सारा इन्वायरमेंट ही खराब है। कैसे भिक्षु हैं आप? कैसे भिक्षु हैं आप? जवाब देंगे कुछ कि खूब महान बने हैं, बस फूल माला में लदे हुए हैं अंधभक्तों के बीच में, तो हमको दिखाई ही नहीं देता दूर का। अजी हम देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। समाज एक ऐसा भी है जो समाज का चिंतक भी है और सही गलत का आकलन करना भी जानता है। आप मंच बैठे हो, आप एक्सीडेंटल वायरल फीवर की तरह सामने आ गए हो, तो हमें हमारी औकात बता रहे हो। आप लोकप्रिय हो गए हो तो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माँ बहन करवाओगे आप? हम आपकी कर देंगे। और मैं तो इतनी बड़ी वाली हूं ना कि मुझे ये पुरुषों की गालियों से फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे इन पुरुषों की गालियों से फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं सीधे तौर पे बता दूं, आप मेरे ऊपर FIR कर लीजिए। मुझे आप बोलते हो ना कि FIR कर दो, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपके अरुण ने मुझे फोन लगा करके सरेआम मुझे गाली दिया। उसके जस्टिफिकेशन के लिए आपने मुझे कॉल किया, उसके रिलैक्सेशन में, उसके जस्टिफिकेशन में, उसके मानवीय मूल्यों के आधार पर आपने कोई बात नहीं करी।
आपने ये जाकर स्वीकार नहीं किया कि किसी लड़की के लिए मेरे टीम का व्यक्ति इस तरह गलत काम कर रहा है जिसको मैं बढ़ावा दे रहा हूं। क्योंकि ये बात मैं आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रही हूं? अरुण जैसा व्यक्ति, अनपढ़, घटिया और दारूखोर और नशा का आदि व्यक्ति, मानसिक रोगी व्यक्ति अगर मेरे लेवल से मैच होता है, मतलब मुझसे बात हो रही है, इसका मतलब वहां आपका होना जरूरी है। माध्यम आप थे। अगर आप मेरे से कनेक्ट नहीं होते तो उसकी औकात नहीं थी वो मुझे मैसेज कॉल कर सके। मैं अपने लोगों के, अपने पास ऐसे लोगों को फटकने ही नहीं देती हूं। आप होते कौन हो? कौन सा स्कूल मुंह देखा, कौन सा वो क्या देखा है? इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूं, गाली गलौज मेरे साथ नहीं होना चाहिए। और मैं क्यों गाली सहूं? मैं क्यों गाली सहूं? आप इतना समझ नहीं रहे हो कि जो व्यक्ति आपका सच्चाई जानता है उससे नहीं मतलब भिड़ना चाहिए। भाई समाज आपको पाल रहा है, समाज आपको टिकट दे रहा है, फ्लाइट की टिकट दे रहा है, खूब फूल माले चढ़ा रहा है, खूब भक्ति भाव कर रहा है। आप उनको शुक्रिया करो, आगे बढ़ो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार हम तो इनको दबा के रखेंगे, हम तो इनको अपने पैर की जूता बना के रखेंगे, ये कैसे नहीं सुनेंगे? तो कुछ लोग अकड़दार भी होते हैं, मेरे जैसे लोग, है ना, वो अच्छों के अकड़ तोड़ देते हैं। जब तक मैं अच्छी थी तो थी अच्छी, क्योंकि तब मैंने, मेरे साथ व्यक्तिगत तौर से आप लोगों ने बुरा नहीं किया था तो मैंने आवाज नहीं उठाया था। लोगों ने अपनी रोटी सेकने के लिए आपको गालियां भी दी होगी, कुछ भी दिया होगा, लेकिन मैंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला उस दौरान। लेकिन जब आपने ही मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करना स्टार्ट कर दिया तो आपको क्या लगता है मैं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा छोड़ दूंगी? आप मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करोगे, मैं किसी का कोई पोस्ट करूंगी, किसी मेरा कोई गेस्ट आएगा, मेरा कोई होगा, आप जाकर के रात रात भर कमेंट करवाओगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? आप मेरे, अगर पब्लिकली मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा का आप हनन करोगे तो मैं आपकी जिंदगी छीन लूंगी। क्योंकि मैं इतनी बेशरम नहीं हूं बनते बिना आचार्य, मैं इतनी नहीं हूं कि मैं इतना गालियां खा के समाज के सामने रह पाऊं। मेरे अंदर ये डेवलपमेंट, ये विकास, ये ग्रोथ हो ही नहीं पाया है, ये वाला पनप नहीं पाया है। मैं निर्लज्ज नहीं हूं ना कि मुझे लोग गाली देते रहे और मैं बेशरम की तरह नहीं। मैं डिप्रेशन में भी जा सकती हूँ, मेरा मनोबल भी टूटता है, मैं दुखी भी होती हूँ, मैं जी भर के रोती भी हूँ, मैं डिस्टर्ब भी होती हूँ, मेरे साथ सब कुछ होता है। मैं एज अ ह्यूमन हूँ और जो ह्यूमन के साथ जो चीजें होती हूँ मेरे साथ होती है, मैं वो सारे फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। मेरे साथ जो बुरा गालियां कर देता है, बर्ताव करता है, तो मैं उससे बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ। तो आप भी इन चीजों का ख्याल रखो कि सामने वाला अगर टूटेगा, सामने वाला अगर सारी चीजों से मुंह मोड़ेगा तो आपको तो छोड़ेगा नहीं। और आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे क्यों सुना रही है, मुझे क्यों सुना रही है, तो आप ही तो बोलते हैं, आप ही तो बोलते हैं जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो कहां गए आपकी गुरु और शिष्य वाली मित्रता? भाई उस व्यक्ति ने पता नहीं आपका क्या ऐसा रहस्य छुपा करके रखा है कि वो इतनी लड़कियों का मतलब बदतमीजी कर चुका है, इतने बार वो जेल जा चुका है, उतना घटिया किस्म का, अपराधी किस्म का वो व्यक्ति है, वो आपका साथ उसका नहीं छूट पा रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, मिलाई मिलाई बढ़िया, चोर चोर मौसेरे भाई, बढ़िया मलाई बांट बांट खाने वाली बात है। ले भाई तू भी खा, ले भाई तू भी खा, है ना। तो एक दूसरे को वाकई बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हो आप लोग कि तू मेरे खिलाफ मत बोल, तू मेरे खिलाफ मत बोल, है ना। तो अच्छी रोटियां आप लोग सेक रहे हो। तो मैं बता रही हूं कि आप लोग रोटियां सेको। भारत का बहुत बड़ा कोना है जहां भारतीय की आवाज नहीं जाएगी, आप उधर जाके खूब सेको ना। आप बहुत लोकप्रिय हो, बहुत चहेते भिक्खू हो, आप बहुत क्या बताऊं क्या क्या हो, आप तो बहुत महान हो ना। और हाँ, ये भी कहा गया कि मैं भंते बिनाचार्य का, अरुण का नाम लेके फेमस होना चाहती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे फेमस होने की, आपकी लोकप्रियता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका साथ बहुत पहले छोड़ दिया था। जब आपने बोला था हमारे प्रोग्राम में आओ, ये करो वो करो, मैंने कभी खड़ा होना जरूरी ही नहीं समझा। क्योंकि जहां अपने डिग्निटी का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने चरित्र का कुछ अलग तरीके से निर्माण होना शुरू हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है। मैंने आपके ग्रुप भी लेफ्ट कर दिए थे। आपने जिस ग्रुप में मुझे जोड़े थे उस ग्रुप में मुझे लगातार मैसेज आने लगे। मेरे पास इतने ज्यादा संगठन है, इतने ज्यादा ग्रुप जोड़े हुए हैं, मुझे कोई मुझे नहीं वो करता, डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन आपसे, आपके बाजू में कोई अगर लड़की खड़ी हो जाएगी ना तो उसके ऊपर भी सवाल जवाब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका पास्ट डिसाइड करता है। अब क्यों करता है ये आपके लोग जानेंगे। और मुझे कहते हो मैं विरोधी हूं आपकी, मैं विरोधी नहीं हूं। आपका इतने ज्यादा एविडेंस दे दूंगी कि आपका विरोधी आपका ही अरुण है, आपके ही लोग हैं। मैं विरोधी नहीं हूं। और आपको, आपके खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं वो वही लोग खड़ा कर रहे हैं जिसको आप पाल रहे हैं, जिसको आप दूध पिला रहे हैं, जिससे समाज का पूरा मावा मलाई खिला रहे हो, है ना।
आपके जिनको आप मावा मलाई कह रहे हो कि भारती मेरा विरोध कर रही है, भारती ने आपका विरोध ही नहीं किया है, क्योंकि आपकी भी बहुत सारी चीजों को मैं जानती हूं। तो उन चीजों को मैंने आज तक विरोध नहीं किया है और उन चीजों को मैंने पब्लिकली आज तक नहीं बोला है। आप मेरे ऊपर अगर एलिगेशन लगा रहे हो कि मैं विरोध कर रही हूं, तो मैं वाकई विरोध नहीं कर रही हूं। मैंने इतने सारे, मेरे पास रिकॉर्डिंग में आपको भेज सकती हूँ, इतने सारे ईमेल भेज सकती हूँ, इतने सारे स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ कि मैं विरोधी नहीं हूं। आपको चीवर उतरवाने की बात, आपके सारे केस के सारी चीजों की डिटेल आपका अरुण देता है, पब्लिकली देता है, सबको देता है कि आप भ्रष्ट भिक्खु हो। आप मैं कैसे बताऊं, आप मेरी एक डिग्निटी है कि मैं आपको ज्यादा जलील नहीं कर सकती हूँ। क्या है ना, आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न ना हो जाए, क्योंकि आप भी ह्यूमन हो, आप भिक्खु जरूर हो, लेकिन आपको भी दुख लगेगा। तो मैं उन चीजों को परहेज करती हूँ। मुझे लगता है आप कहीं दुखी ना हो, लेकिन आप लोगों ने कितना मुझे परेशान किया होगा, कितना मुझे रुलाया होगा, तब जाके मैं ये बोल पा रही हूँ कि नहीं मत करो रे, अब बहुत हुआ, अब नहीं सहा जा रहा है। क्या नहीं होता आपके टीम के साथ? आपकी टीम, आप लोग सब दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, लड़कीबाजी, अय्यासी सब होता है भिक्खू के नाम पर। क्या नहीं होता है? किस चीज का एविडेंस चाहिए? ये एविडेंस मैं नहीं दूंगी, अरुण दे रहा है मुझे। मैं सारी चीज बताऊंगी आपको। क्या समाज को झूठा अफवाह फैला रहे हो? क्यों फालतू में श्रेष्ठता का परचम लहरा रहे हो? भाई आप मेरे बारे में अगर आप गलत बोल रहे हो तो बोलो ना गलत। आप एविडेंस लेके आओ, मेरा इतिहास उठा के देख लो, मैंने क्या ऐसा काम किया है जिसमें व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचा है, पब्लिक में कोई आहत हुआ है, किसी के मेरे ऐसे नुकसान हुआ है जो कि वो आपकी वजह से तो मैं हुई हूं ना। आपने और लोगों का किया होगा, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ यूट्यूब चैनल में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रही हूँ, आपकी वजह से मैं आहत हुई हूँ, इसलिए मैंने आवाज उठाया। सामाजिक तौर पर आपका मैंने विरोध नहीं किया है। जब आप लोगों ने मुझे व्यक्तिगत हिट करने की कोशिश की है, मुझे जलील करने की कोशिश की है, मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, तो आपके लिए मैं आवाज उठा रही हूं। आप मुझे रोजगार दोगे? क्यों, दे दो ना, मुझे तो आपसे अच्छी नॉलेज है, अच्छी किताबें पढ़ी है मैं तो शुरू से लेकर अभी तक मैं पढ़ ही रही हूं। आप दे दो, बड़े रोजगार देने वाले हो तो अच्छी खासी दे दो मेरे एजुकेशन के हिसाब से। आप बोल रहे हो ना कि मेरे को ये भंते रोजगार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। भाई मैं किसी भंते की भक्त ना हूं, बहुत गलत फहमी में मत रहना। मैं किसी भंते की कभी भक्त नहीं हो सकती हूं। मैं बहुत तर्कशील हूं, कभी भी किसी की भंते की मैं उसमें नहीं जाती हूं। मुझे चीजें जो अच्छी लगती हैं मैं सिर्फ वो सुनने पसंद करती हूं। मैं सीखने के लिए जाती हूं, मैं भक्ति भाव के लिए नहीं जाती हूं। मैं भक्ति भाव में नहीं डूबी हूं और मुझे बुद्धिज्म में पाखंड चाहिए भी नहीं और मैं पाखंड फैला भी नहीं रही हूं। आपसे मेरा एक आखिरी और पहला रिक्वेस्ट रहेगा अब का, आज का, कि आप मेरे साथ या ऐसा कोई व्यवहार मत करवाइए अपने टीम के द्वारा या किसी भी इंटेंशन से ना किया जाए मेरे को कि मैं उससे टूटूं, मेरा मनोबल कमजोर हो, मैं रोऊं उससे, मेरे फैमिली से मेरे रिलेशन खराब हो, मुझे फाइट करना पड़े अपने लोगों के आसपास। इसलिए मतलब आप मेरा थोड़ा सा ये चीज का ख्याल रख लो। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसी मेरी मिस्टेक है, आप लोगों के साथ बुरा किया, आपके गाय बछिया मारी है मैंने, कुछ अगर आपके घर में घुस के मैंने गुंडागर्दी करी है, आपका अपमान किया है, आपके पैसे छीने हैं, आपका सामान मैंने हड़पा है, आपकी खेत जमीन हड़पी है, तो आप मेरा विरोध करो, आप पब्लिकली विरोध करो। और मैं कहती हूँ उसके बदले में जो आप पनिश करना चाहते हो वो पनिश भी कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं इनोसेंट हूँ, मैं आप लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, ना आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहती भविष्य में, ना मेरा कोई लेना देना है, तो आप लोगों से ये कृपा रहेगा कि मेरे बारे में ऊट पटांग ना बोलें आप लोग। और अगर आप बोलेंगे तो मैंने एक ही शब्द बोला है, मुझे नहीं पता कि भंते बीनाचार्य किस मंच में खड़ा है, कौन लोग है, कितनी उसकी डिग्निटी है लोगों में, पब्लिक में कितना लोकप्रियता है, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं होगी। मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी परवाह है और मुझे उसका जवाब आपके भाषा में देना आ जाएगा। फिर मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने एक धम्म के प्रचारक को, एक भिक्खू को, सो कॉल्ड जो भी है, फलाना फलाना ब्ला ब्ला है ना, मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैंने ऐसा कुछ किया। मैं सीधे तौर पे बता दूं, पब्लिक प्रतिष्ठा अगर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर सामाजिक प्रतिष्ठा आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरी
प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा प्यारी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा टीम का व्यक्ति कोई कुछ भी बोल दे, लड़की है बस ऐसी ही है, तो आप वायरल एक्सीडेंटल बुखार को बहुत बड़ी बात मत मानिए कि आप लोकप्रिय हो गए हैं बोध गया मुक्ति महाविहार आंदोलन की वजह से, तो आप किसी एक सामान्य लड़की को ऐसे ही बोल करके उसके गोली मारने की, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके आपने जो इज्जत लुटवाने के लिए लड़कियों के लिए डिपार्टमेंट फिक्स करी है, तो वो डिपार्टमेंट बंद कर दो बनते अब, है ना? नहीं तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगी अब की बार। मुझे नहीं पता कि आप लोग कहां रहते हो, क्या रहते हो, कैसे रहते हो, फिर मुझे एक ही काम करना है, अगर मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा छीन करोगे ना तो मैं जीने नहीं दूंगी, समाज नहीं पालेगा आपको, ये गारंटी के साथ मुझे कहता है। मेरी लोकप्रियता जो भी होगी, मुझे 2 लोग भी जानते होंगे ना, तो उन 2 लोगों के दम पर ही मैं करूंगी ये काम। मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा पे अगर जरा भी खरोच आ गई तो, क्योंकि क्या है ना, मैं बेशरम नहीं हूं ना, मैं बिना सामाजिक प्रतिष्ठा की जी भी नहीं सकती हूं, मुझे सांस ही नहीं आएगी। पता है, इतना मतलब इस मामले में इतना वो हो गई हूं मैं, सुपर कॉम्प्लेक्स ऐसी बीमारी हो गई कि मैं बिना सामाजिक मतलब इज्जत के बिना मैं जी ही नहीं सकती। मुझे भी चाहिए भाई, मैं एकदम खाली होकर, मुझे 10 लात कोई मार के चला जाए, कोई गाली दे के चला जाए, मेरे चरित्र पे उंगली उठा के चला जाए, मुझे चोर उचक्का बता के चला जाए, मुझे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा जाएगा, मैं मर जाऊंगी ऐसे में, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे गालियां मिलेंगे इतना, मुझे कोई कुछ भी बोल देगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं बेशरम नहीं हूं ना, मुझे नहीं आता राजनीति भाई, मैं अभी अभी की बच्ची हूं बेचारी, अब मैं क्या करूं। हमने शुरू से पढ़ाई करी, नौकरी चाकरी करी, हमें नहीं पता है दांव पेच भाई बाहर का, सामाजिक ज्यादा जीवन का, हमें नहीं पता है कि गाली भी खा लो और फिर से मुस्कुरा के उसी से बात कर लो। हमारा मतलब ये दुश्मनी तो दुश्मनी, हमें बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं आता है भंते, आपको बता दे ठीक से ना, हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ है किसी से, मेरा किसी से बड़ा स्वार्थ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोकप्रिय हैं, हमारी लोग इज्जत करें, हम क्यों करें आपकी इज्जत? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम, आप जीवर पहन लिए तो हम आपकी इज्जत करें क्या? नहीं करेंगे, जाइए, नहीं करते हैं। लेकिन आप जो नशेड़ी दारूखोर, जो ऐसे डिपार्टमेंट पाल के रखे हैं, जो जेल जा चुके हैं, जो अपराधी हैं, जो समाज उनको पैसे दे रहा है, लग्जरियस लाइफ जो जी रहे हैं, हमारे समाज की वजह से जी रहे हैं, बहुजन समाज पैसे दे रहा है, ऐसे लोगों को अपने डिपार्टमेंट से हटाइए और भविष्य में अच्छे बुद्धिज्म का निर्माण करिए। इसके लिए बहुत सारी बधाइयां आपको। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा हरकतें करता रहूंगा, मेरी टीम करती रहेगी और सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, तो मैं बता रही हूं कि पहली बात तो मैं मुंह खोलती नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन मैं जो कहती हूं वो कर लेती हूं। न जाने मेरे जीवन में प्रकृति ने मेरे साथ इतना साथ दिया है कि जो मैं चाहती हूं मेरे जीवन में वो हो ही जाता है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मुंह चलाने में भरोसा नहीं करती हूं, और मुझे ना लोकप्रियता की चाह नहीं है। मैं ऐसे व्यक्तियों का नाम लेकर के कभी जीवन में मैं आपका मंच साझा ना करूं। हाँ, और क्या पूछना है, होंगे आप अपने लिए। और सच बता रही हूं, हमने अपनी दम पर मेहनत पे कमाई है, मेहनत पे नौकरी अचीव करा, मेहनत पे पढ़ाई करी है, मेहनत पे अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए हैं, ठीक है, मेहनत करके गए हैं, आंखें फोड़ के गए हैं। आपकी तरह चीवर ओढ़ करके तुरंत नहीं चले गए हैं मंच तक, मेहनत करके एक एक चीज सीखी है। हमने एक एक पैसों की वैल्यू हमें समझ में आता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे खर्च किया जाता है। हमने ऐसे डिपार्टमेंट नहीं खोल के रखी है कि लड़कियों की इज्जत लूटो। आपने तो डिपार्टमेंट खुलवा ली है भंते जी, ओ भंते जी बीनाचारे, आपने तो डिपार्टमेंट खोल के रखा है कि इन लड़कियों की बॉडी शेमिंग करो, इन लड़कियों की इज्जत लूटो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। आपने तो पूरा डिपार्टमेंट खोल दिया है, हत्या, मर्डर, अपराध, रेप सब आपके यहाँ आपने डिपार्टमेंट खोल के रखा है, और उसका अरुण मैनेजर है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो देखिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा फ्रस्ट्रेशन भी जायज है, मेरा गुस्सा भी जायज है। मैं दोबारा ये बात बोल रही हूं कि मैं आपकी तरह पब्लिक में गाली खाने की और जीने की आदत नहीं है मुझे, कि मुझे पब्लिक गाली देती रहे और मैं जीती रहूं। मुझे इज्जत के साथ जीना है अपने आखिरी समय तक। जब मैं मरूंगी तो मैं इज्जत लेकर साथ में मरूंगी, है ना। तो आपके होंगे उपासक उपासिका, आपको देते होंगे महत्व। हाँ भैया, बिल्कुल वीरेंद्र बौद्ध जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। तो आप अपने उपासक उपासिकाओं से रखिए ऐसी एक्सपेक्टेशन, उनको आप गाली दीजिए, वो आपके जो भी पाखंड को है स्वीकार करें, आपके चरणों में पड़े रहें। हमारे जैसे लोग ना आपके चरणों में आए थे, ना आएंगे, ना कोई मतलब है हमें आपसे। लेकिन
मैं ये बोल रही हूं कि ये आपके लिए ये आखिरी वीडियो है। हम आपका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, हम आपका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश में जिन जिन लोगों तक पहुंचेगी, मुझे अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश के लोग ये चीज को समझेंगे कि किसको बुलाना चाहिए, किसको मंच देना चाहिए अथवा किसको मंच नहीं देना चाहिए। ये बात यहाँ के आयोजक टीम, यहाँ के लोग, यहाँ के बौद्धिस्ट लोग, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, हालांकि सब जानते हैं। आपको बोध गया महाबिहार मुक्ति आंदोलन के लिए साथ दिया गया था, आपको आपका चेहरा देखकर कोई नहीं गया था, अपने धरोहर के लिए सब गए थे। लेकिन आपको और अरुण को गलतफहमी हो गई कि हम सर्वे हैं, आप लोगों को सुपर कॉम्प्लेक्स वाली बीमारी लग गई है ना। तो बहुत गलतफहमी है, मैं आपको खुन्नस नहीं निकाल रही हूं। आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत लोकप्रिय हो, आप इंटरनेशनल, आप बुद्धिस्ट मॉन्क बने, आपको दुनिया सुने, लेकिन हमें मत सुनाइए, है ना। आप अपने डिपार्टमेंट को ताला लगाइए, लड़कियों की इज्जत लुटवाना बंद करिए। जो सरेआम लड़कियों की इज्जत लुटवाते हैं, दारू पिला करके, नशा दिला करके, वो ड्रग्स दिला करके, क्या नहीं बोलता है आपके बारे में भाई। आप बोलोगे कि मुझे क्यों विरोध कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो। तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि भंते बीनाचार्य या बीनाचार्य जो भी हैं, अरुण आपका ऐसा क्या रहस्य जानता है जो कि इतना अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, इतना चोर प्रवृत्ति का आदमी, इतना नशेड़ी प्रवृत्ति का आदमी आपके साथ क्यों है। और वो फर्जी आईडियों से क्यों मैसेज आप करवाते हो, आपको किस बात की खुन्नस है भाई। मैं नहीं कर सकती हूँ किसी के लिए, है ना, वीडियो बना करके भीख नहीं मंगवा सकती हूँ मैं कि आप दे दो भीख। मैंने जेल गए थे आप, तो हमारे मध्य प्रदेश के लोगों का काफी अच्छा सहयोग रहा है। आप लोगों की उतनी उस लेवल की बुद्धि ही नहीं थी कि कोई और आगे सहयोग कर पाए। आप लोगों को लगता है कि अरे सब तो सर्वे हम हैं, सब हम भगवान बुद्ध बन गए हैं, हम बाबा साहब बन गए हैं। जब आप बाबा साहब ही आप ही हैं, बुद्ध आप ही हैं, तो आप ही सब कुछ करिए, हम लोग कुछ नहीं है। और हमारा नाम मत लीजिएगा, भंते बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोल रही हूं ना कि मैं अभी तक जो भी सवाल मेरे जुबान से, जो भी शब्द निकले हैं, मैं एक एक शब्द की पुष्टि करने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने भंते बीनाचार्य के बारे में जो भी शब्द बोले हैं, जो कि लोगों को, उनके भक्तों को, उनको आहत करने वाले शब्द होंगे, तो मैं एक एक शब्द की पुष्टि करने के लिए तैयार हूं विद एविडेंस। और वो विरोध मैं नहीं कर रही हूं, आपका अपना कर रहा है, ठीक है। और आप उस चीज के लिए भी कन्वे हो, आप उस चीज को भी कन्फिस किया है आपने। मैंने अपने तरफ से कोई भी ABCD नहीं जोड़ा है, नहीं ऐड किया है। इसलिए बहुजन समाज खुद ही इतना शोषित वंचित तबका इतना गरीब है। कितना लूटोगे आप लोग, कितना लूटोगे आप लोग। मत लूटो, लूटने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना पूंजीपति कोई नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब मेहनत की रोटी खाना चाह रहे हैं। आप अरुण जैसे लोगों को, अपराधी जैसे, वो जिनको चीबर उतरवा लिया जाता है, जो अपनी बीवियों के केस में मर्डर जाते हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने लड़कियों के FIR दर्ज है, वो आपके टीम के मेंबर हैं। बनते आपके साथ बोधगया में झंडा लहराते हुए, कार में घूमते, एकदम फूलों से लदे, एकदम गदगद हुए घूम रहे थे सारे अपराधी। तो सारे अपराधी बहुजन समाज के क्या चीबर ही ओढ़ लोगे क्या आप। और हम क्या, हमारे जैसे पढ़े लिखे एकदम जाके चरणों में लौट जाएंगे। करते होंगे आपकी खातिरदारी, न जाने कौन करता होगा, हम जैसे लोग नहीं करेंगे, हम जैसे लोग नहीं करेंगे। मैं एक एक चीज मैं बोल रही हूँ, भंते बीनाचार्य के बारे में जो भी मैं बोल रही हूँ, एक एक चीज का एविडेंस दे रही हूँ। और इनका व्यक्ति मुझे गोली मारने के लिए बोलता है, इनका व्यक्ति मेरी सरेआम इज्जत लूटने के लिए बोलता है, इनका व्यक्ति मुझे गाली देता है, मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने इनके लिए वीडियो नहीं बनाया था, इनका सहयोग नहीं किया था, इनका साथ छोड़ दिया था मैंने, इसलिए। और कोई रीजन नहीं है। मैंने इनको इनको सपोर्ट नहीं किया, मैंने इनके बेचार की मतभेद के कारण। भाई इनकी एजुकेशन भी ठीक ठाक नहीं है, इनकी समझ भी नहीं है। भाई मेरे एक लेवल है मेरा, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठती उठती, मैं ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करती हूं जिनका लेवल ही नहीं है। वो भी सामाजिक स्तर पे, मैं पर्सनल लेवल पे बात कर लेती हूँ, लेकिन सामाजिक मंच में नहीं साझा करना चाहती हूँ। जिनकी चरित्र ही खुद गया गुजरा हो, जिनका खुद का सब बिखरा हो, उड़ा हुआ हो, कभी यहां तो कभी वहां। तो आप लोग पर्सनल खुन्नस ना निकालिए। और एक बात मैं बताऊं, सोशल मीडिया में काम करके फॉलोवर बढ़ाना आसान है। जीवन में आपने एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल देखा होता ना, तो आज ये मुंह नहीं आता, मैं आपको गालियां नहीं बक रही होती। आपको पता होता ये बात कि एक पढ़ा लिखा, एक सभ्य व्यक्ति, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति कभी इतना गंदा बिहेवियर कर ही नहीं सकता किसी लड़की के साथ।
आपने तो पूरा डिपार्टमेंट खोल के रखा है। कोई पढ़ा लिखा अगर भंते होता, अगर कोई मेहनत से पहुंचा हुआ होता अच्छी जगह ना, तो ऐसे लोगों को जगह ही नहीं देता, ऐसे अपराधियों को। आप जितने लोग हैं आप सारे अपराधियों को आपने जगह दे के रखा है वीणाचार्य, आपने सारे लोगों को जगह दे के रखा है। और वो समाज के पैसे से पल रहे हैं, सारे आलसी भंते वो समाज के पैसे से पल रहे हैं, उनको आप नहीं पाल रहे हो। पेट्रोल भी चढ़ रहे हो तो समाज का पैसा है। अगर सरकारी नौकरी कोई करता है तो वो टैक्स भरता है और सबसे बड़ी समाज में अपना योगदान देता है, तब जाकर के आप लोग का घर चलता है और बढ़िया होटल में आप मजे करते हो सबके साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे ज्यादा मुंह नहीं खुलवाने की जरूरत है। एविडेंस दे दूंगी हर चीज का, आओ मांगने अब, क्योंकि मैंने बोला था मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन मत कर लेना, नहीं तो मैं जिस दिन आऊंगी उखाड़ने में ना, मेरा बाप बोलता है कि भाई जिस दिन जो आपके साथ बदतमीजी करे ना उसको जड़ से निकाल फेंको, जड़ से ही उखाड़ दो। तो मैं जड़ से ही उखाड़ने में विश्वास करती हूँ। आप मेरे बारे में अगर उठपटांग मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा हनन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बेबस है, बेबुनियाद है, जबकि मेरा कुछ वो रोल ही नहीं है आप लोगों के साथ, ना कोई बातचीत है ना कोई मतलब है। आपको इवन कि हम लोग ने मदद भी किया फाइनेंशियली, उसको शुक्रिया करने की बजाय आप हमसे वो कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। भाई मैं किसी भंते को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मेरी खुद की अपनी एक स्टैंड है, खुद की अपनी एक विचारधारा है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको कोई चला नहीं रहा, मेरे पीछे कोई ऐसा डंडा नहीं हाँक रहा है कि चल इधर चल, चल इधर चल, चल इधर चल, है ना। मेरी भी अपनी एक सोच समझ है, मैं भी खाती पीती हूँ, गोबर नहीं खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मुझे भी समझ है कि मुझे किधर चलना है। और आप जो गालियां बकवाते हो अपने डिपार्टमेंट से, जो इज्जत लुटवाते हो लड़कियों से, उससे हम आहत होते हैं बनते वीणाचार्य, है ना। मत करवाइए, मत करवाइए, बेहतर होगा। ये मेरा आखिरी लाइव होना चाहिए सभी के लिए। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, आपके टीम के लिए और आपके लिए भी। मैं आपका नाम नहीं लूंगी क्योंकि इसके बाद मेरा कोई लाइव नहीं आएगा। इसके बाद सीधे तौर पे आपके साथ एक्शन ही होगा, जो भी होगा सीधे तौर पे मैं बता दूं आपको। और जो कुछ हो रहा है, जो जितना आपने सामाजिक प्रतिष्ठा हनन की जितनी अनर्गल बातें हुई हैं, उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ वीणाचार्य और कोई नहीं। क्योंकि जितने अपराधी हैं सभी को पनाह आप देते हो, वो भी समाज के पैसे से। खुद कमा के देते तो सवाल नहीं था, समाज देता है पूरा पैसा, आप समाज के पैसे से खा रहे हो। आ जाओ, बात कर लो मुझसे, मिल जाना कभी। मैं सरेआम मंच पे ना बोलूं आपको तो मैं बता दे रही हूं। आप आना मध्य प्रदेश में, आप मुझे गाली दे करके मध्य प्रदेश में आपके भाषणबाजी सुन के जाएंगे। जो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है उसको मैं सुनने दूंगी मध्य प्रदेश में। मुझे पता तो चले कि आप आ गए हो, मुझे पता तो चल जाए कि आप आ गए हो महोदय, फिर मैं आपकी देखती हूं। नहीं हो पाएगा, अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता किन लड़कियों को, किन मजबूर लड़कियों को आपने सताया होगा, किस जरूरतमंद लड़कियों को आपने सताया होगा। आप मुझे सताने के पहले, आप मुझे कोसने के पहले, आप मुझे गालियां देने से पहले ना, मैं बहुत कुछ करने के लिए सक्षम हूं। आप बोलना, आप पूरी टीम लेकर आना, अपने फॉलोवर जितना आप कमाए हो ना, फॉलोवर जो मुझे दिखाते हो। हम लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय से नहीं बोलते हैं, ठीक है। लोकप्रिय का थोड़ी परिभाषा पढ़ लेना, पढ़ा ही नहीं होगा तो पता ही नहीं होगा लोकप्रियता क्या है ना। लोकप्रियता का सही मतलब समझ जाना। देखो रोशनी, मेरे इस लड़ाई में कोई साथ रहे या ना रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है, मैं अपने महापुरुषों का इतिहास जानती हूँ और देखती हूँ। बेटा चार्जर तो लाना, चार्जर, मोबाइल बंद होने वाला है। हाँ, यहाँ कनेक्ट करो जल्दी से। तो मैं यही बात बोलूंगी कि मैं अपने महापुरुषों का इतिहास जानती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने लड़ाई के लिए, कहते हैं ना कि जब हम खुद सक्षम होते हैं तो दूसरे के लिए लड़ते हैं, तो मुझे पता है कि मैं मेरी लड़ाई जानती हूँ लड़ना, और मुझे आगे मेरे साथ बदतमीजी करके ये अनपढ़ लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे। फिर तो मेरी इतनी साल की पढ़ाई और इतनी मेहनत बेकार है ना। मैं ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दूंगी जो मेरा प्रतिष्ठा का, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करेंगे। तो उनके लिए सम्माती होंगी लड़कियां, करती होंगी कुछ, मुझे नहीं पता क्या करती होंगी। हालांकि मैंने पब्लिक तौर से अपने आप को अभी वो नहीं किया है, लेकिन जिस दिन मैं पब्लिकली आऊंगी ना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या होगा। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ बनते वीणाचार्य। अभी आप कहते हैं ना कि मैं एक लाइन फिर से बोलूंगी, भीड़ बहुत बेवफा होती है जनाब, आज आपकी है कल हमारी होगी, बस वक्त की बात है ना। इसलिए ज्यादा आप उस भीड़ और लोकप्रियता में मत गुमनाम हो जाइए कि आपको सही और गलत दिखाई न दो, और अपने डिपार्टमेंट को ताला मारिए, है ना।
आप किसी को सरेआम इज्जत नहीं लूट सकते हैं लड़कियों का। आप लूटे होंगे कहीं, है ना, इधर नहीं चलेगा। और मुझे लगता है हर लड़की आवाज उठाएगी। भाई ये अरुण ना इतना बेकार लड़का है कि समाज में कोई भी लड़की काम करती है उसकी बॉडी शेमिंग तो करेगा ही करेगा। मैं पर्सनल किसी को नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने सुना 2-4 बार कि ये सो कॉल्ड अपने आप को जो थोड़ी सी मतलब वायरल फीवर है, जिनको वायरल बुखार चढ़ा हुआ है, तो किसी भी लड़कियों को देख लेते हैं तो पहले उसके बारे में गलत टीका टिप्पणी तो करेंगे ही करेंगे, फिर उसको जज भी करेंगे, फिर उसको गलत तरीके से बोलेंगे। फिर कुछ आ जाते हैं अंधभक्त, बोलते हैं अरे तुम तो लोकप्रियता पाना चाह रही हो, तुम तो वो बनना। तो एक बात बताऊं, है ना, लड़कियां इतनी गए गुजरी कभी नहीं होती है। मैं सारी लड़कियों की गारंटी लेकर कर सकती हूँ कि ऐसे पुरुषों से ना दूरी रहती हैं, वो अपने काम से ही मतलब रखती हैं। जी हाँ 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 हाँ, यस यस, नो नो, है ना, बस इतना ही बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये अरुण जैसे लोग और उनके जो टीम के लोग हैं, वो कोई भी, मैं बोल रही हूँ ना कि ये बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इनके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो 5 शील का पालन करता होगा, 5 शील का कोई पालन करता होगा। ये पूरे के पूरे तरीके से दारूखोर हैं, नशे पत्ती के शौकीन हैं, और दिन भर फोन पे बात करते हैं, दिन भर फोन पे बात करते रहते हैं। इनका कोई शेड्यूल नहीं है, इनका कोई शेड्यूल नहीं है, ऐसा ही चलता रहता है। और ये सामने कोई आता है तो बदतमीजी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गालियां बकते हैं। इनका कोई अच्छा खासा वो नहीं है ना। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि समाज में एक बहुत बड़ी ऐसी चीजें चल रही हैं कि जो लड़कियां समाज में निकल के आ रही हैं, कुछ कर रही हैं ना, तो उसे ट्रोल किया जाता है, उनकी बॉडी शेमिंग किया जाता है, उनके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो अलग अलग तरीके से मतलब बोलते रहते हैं। तो मैं तो यही सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तरीकों से, इन चीजों से ना डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गालियां भी दे रहे हैं ना, इनके दिमाग में जितनी गंदी गाली है, उस गंदी गाली को अज्यूम कर लो कि मुझे मिल चुकी है वो गाली, फिर आप जाके खड़े हो जाओ। आप देख लेना, वो डर के भाग जाएंगे। मुझे पता है कि मुझे गालियां मिलेंगी, बहुत लोग देंगे गालियां, अपने आपस में बहुत गंदी गंदी बातें करेंगे, लेकिन आप देख लेना कि अगली बार आपसे कोई टकराएगा नहीं, बात नहीं करेगा, मुंह पे बात नहीं करेगा सामने। तो मैं यही कोशिश रहती है मेरी कि ये ऐसा ना हो। अब मैं भंते वीणाचार्य अगर थोड़ी बहुत समाज में रहते हैं तो थोड़ी बहुत सीख पढ़ लिए होंगे, तो समाज में जो महिलाओं की थोड़ी रिस्पेक्ट अगर करते होंगे, उनको लगता है कि समाज में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, तो अगर वो थोड़ी बहुत समझदारी दिखा करके अपने टीम को कंट्रोल कर लें कि वो आए दिन किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन न करें, है ना, सामने वाले को जीने दे। अब इनको मुझे नहीं पता क्यों इतना दुख और तकलीफ है, क्या पीड़ा है इनका, तो ये यही जानेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे तो मैं इनसे मिली भी नहीं हूँ, इनको मैंने देखा भी नहीं है। और मैं यही कहती हूँ कि मुझे ना मिले, अब ना दिखें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये दिखेंगे ना तो अब नॉर्मल तरीके से देखना दिखाना तो होगा नहीं, ठीक ही हो जाएगा अच्छे से। तो वीणाचार्य जी, आपको बदलाव के लिए आप होप्सो की वीडियो देखें और आप अपने बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष है, मेरी कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। आपके अंदर खुन्नस होगी तो आप रखें अपना आपका खुन्नस, और हमने आपका बुरे वक्त में भी साथ दिया है, सहयोग किया है, अपनापन दिखाया है, अपनी दायित्व को समझा है। आप नहीं समझे हैं, एक महिला की प्रतिष्ठा को नहीं समझा है आपने, आप किसी की भावनाओं को नहीं समझा है, आपने सरेआम पब्लिकली गाली दिलवाते हो, हर्ट करवाते हो, आप इज्जत लूटने का काम करवाते हो, आपने पूरा डिपार्टमेंट खोला है। तो मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि आप शायद सुधर जाए, समाज की और लड़कियां अगर आप पर भरोसा करती हैं, और लोग अगर आपको अपना धर्मगुरु कहते हैं, तो आप उनके लिए सही साबित हो जाओ। बाकी तो आपको हम जैसे लोग जान ही चुके हैं कि आप क्या चीज हो आप, है ना। और मैं एक ही बात बोलूंगी कि जिन अंधभक्तों को लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूं, मैं वाकई, क्योंकि मेरे शब्द ये नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि जब आप अपने स्तर से नीचे उतरते हो तो आपके शब्द भी बदल जाते हैं, आपके लहजे भी बदल जाते हैं। तो मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि इनके कर्म भी ऐसे हैं ना, तो हम कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है। और मैं बता रही हूँ आखिरी बार फिर से कि जो भी मैं वीणाचार्य के बोला है मैं वो सारी चीजों की पुष्टि करती हूँ, सारी चीजों की पुष्टि करती हूँ। अगर भंते को मैंने भंते नहीं बोला है तो मैं बता दूंगी कि उन 10 शील में वो कहाँ फेल हैं। अगर मैंने भंते को भंते नहीं बोला है तो मैं बता दूंगी कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। मैं अगर समाज में कोई भी व्यक्ति पूछना चाहता है, कोई समझदार व्यक्ति डील करना चाहता है कि तुमने इतने एलिगेशन लगा दिए हैं, तुम इतना सारी चीजें बताई हो अगर ना, तो एक सेकेंड में कॉल आ गया। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैं उन सारी चीजों की पुष्टि करूंगी। मैं अपने कोई भी सेंटेंस से कभी भी एक शब्द नहीं भागूंगी,
एक शब्द भी भागूंगी, विथ एविडेंस में दूंगी कि ये समाज को लूट रहे हैं। जितने भी आयोजक, चाहे नागपुर के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, भोपाल के हो, गुजरात के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के, छत्तीसगढ़, जहां भी जिस स्टेट के लोग अगर सुन रहे हो, ये वीडियो को आप शेयर करिएगा। भंते विनाचार्य अगर सच में भंते होते ना, तो उनके बारे में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक वाकई धार्मिक लड़की हूँ, बौद्धिस्ट लड़की हूँ। मैं मतलब लोगों की डिग्निटी का पूरा ख्याल रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बेहतर काम कर रहे हैं समाज में, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज ऑलरेडी इतना पिछड़ा है, दबा कुचला है, उनके लिए कोई प्रयासरत नहीं है। तो मैं उनका बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े हमारे, और हमारा समाज भी आगे बढ़े और लोग अवेयर हो उनसे। लेकिन इनकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है समाज को। इवन की समाज की लड़कियां इनकी वजह से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, गालियां खा रही हैं, अपने प्रतिष्ठा के लिए भी लड़ना पड़ता है। मतलब वो स्वतंत्र तौर से बात भी अपना नहीं रख पाती हैं। उनको उनके चरित्र का एसोसिएशन किया जाता है, चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भंते विनाचार्य ने डिपार्टमेंट खोल के रखा है लड़कियों की इज्जत लूटने का, उनके घर में गोली मरवाने का, और वो पूरी तरीके से, उनकी टीम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, सभी का सभी व्यक्ति जेल गया हुआ है। मैंने ये कम से कम 10 बार इस बात को मैंने रिकॉर्ड मतलब रिपीट किया, और 10 बार मैं इस चीज को प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। बस कोई प्रूफ लेने वाला हो, समझने वाला हो, क्योंकि अंधभक्तों को तो कुछ भी दिखा दो तो वो नहीं मानेगा, वो तो अंधभक्ति ही रहेगा ना। जैसे हिंदुज़म में हो रहा है भाई, वो गोबर खिला रहा है, मूत खिला रहा है, गोबर खा रहे हैं, मूत खा रहे हैं, बस उनको लग रहा है यही सही है, यही सही है। भाई एक आप कहते हैं ना कि बुद्धि भी कहते हैं कि आप पहले चीजों को जांचो, परखो, फिर भरोसा करो। तो अगर आपको लग रहा है मैं कोई एविडेंस दूं, उसमें तर्क करो, लॉजिक करो, सवाल करो, है ना। फिर जानो कि अब आप बोल रहे होगे कि नहीं मैं तो भंते विनाचार्य की विरोधी हूं, मैं भंते विनाचार्य को ना जानती हूं, ना भंते विनाचार्य से मेरा कोई लेना देना है, ना मैं उसकी विरोधी हूं। लेकिन मैं बता रही हूं कि तुम्हारा व्यक्ति ही विरोध कर रहा है विथ एविडेंस के साथ। तुम क्या कहना चाहोगे जिस व्यक्ति को तुम हमारे समाज के पैसे से तुम पाल रहे हो, खिला रहे हो? क्यों पाल खिला रहे हो? जो तुम्हारे बारे में इतना गंदा गंदा एलिगेशन लगा रहा है, तुम्हें इंसान कहने से मना कर रहा है, तुम्हें ढोंगी बता रहा है, तुम्हें लड़कीबाज बता रहा है, तुम्हें ये बता रहा है, तुम्हें वो बता रहा है, मत एक्सप्लेन करवाओ। आप वो सारी चीजें बता रहा है, तो आप उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं खड़ा कर रहे हो? मेरे ऊपर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हो? मुझे गाली क्यों दिलवा रहे हो आप? अब क्या मैं लड़की को भी खींच करके लाऊं क्या, कि मतलब बताऊं कि नहीं आप नहीं देखो फलाना व्यक्ति ये है? मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी की लड़की को पब्लिकली डिग्निटी और डिफेम करूं, है ना। तो आप लोग ये समझिए बात को। और भंते विनाचार्य अगर आप सुन रहे हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि आपको कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, अपने टीम को कहां छोड़ना चाहिए, कहां नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखो। बहुत दिन से मैंने बर्दाश्त किया था, कुछ नहीं बोला था। पिछले बार भी मेरे लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया था कि नहीं यार ठीक है, समाज का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, अच्छा व्यक्ति है, जाने दो, छोड़ दो ना, व्यक्तिगत तौर से क्या है। लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर से भी मेरे को मतलब हिट करने की कोशिश करी, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा छीनने की कोशिश करी है। तो आप भूल जाइए फिर, अगर आप मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा छीनने की कोशिश करेंगे तो मैं आपकी जिंदगी छीन लूंगी, मेरे में है इतनी कुवत। आप जी ना, क्या है ना, मैं बिना सामाजिक प्रतिष्ठा के जी ही नहीं सकती। मुझे आदत नहीं है बेशरम बन के जीने की। आपको आदत हो गई है गालियां खाने की, आपको आदत हो गई है जलील होने की, आपको आदत हो गई है सुन के अनसुना करने की। मेरी आदत नहीं है ना, मेरी आदत नहीं है भाई। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रही हूं, मैं बहुत रिजर्व हूं, मैं अपने लोगों तक सीमित रहने वाली लड़की हूं, मैं तथ्यों पर बात करती हूं, मैं बिल्कुल इधर उधर दुनियादारी पे ज्यादा भरोसा नहीं करती हूं। मुझे मेरे लिमिटेड लोग पसंद है, मैं उनके साथ जीना पसंद करती हूँ, उनके साथ बात करना पसंद करती हूँ, उनके साथ साझा करना हर चीज पसंद करती हूँ। अगर बात सामाजिक उसकी आती है, प्रतिष्ठा की आती है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल लड़ाई करूंगी। आप कुछ भी बोल के नहीं जाओगे पब्लिक पोस्ट पे मेरे। होंगे आप तो, है ना, आप होंगे वायरल बुखार, हम नहीं मानते आपको, हम आपको नहीं मानते हैं। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग ही नहीं मानता है ऐसे वायरल बुखार को, मुंह ही नहीं लगाता, ठीक है। और भी कुछ जानना चाहते हो तो संपर्क कर लेना, फोन कर लेना, फोन नंबर भी होगा आपका। और जो एक बार और बोल रही हूं, जितने मैंने शब्द बोले हैं वो सारे शब्दों की पुष्टि करती हूं विथ एविडेंस। मेरे जुबान से एक भी शब्द ऐसे नहीं लड़खड़ाए हैं कि मैंने गुस्से या आवेश में आकर, जल्दीबाजी में आकर मैंने कुछ गलत बोला है। इवन कि मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि आपकी थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, मैंने एविडेंस भी नहीं दिए हैं। इस बात का ख्याल रखिए। और आइंदा मेरे पास अगर किसी भी तरीके से मैसेज आएगा और किसी भी तरीके से पब्लिक पोस्ट पे मुझे कमेंट किया जाएगा, मुझे डिफेम करने की कोशिश किया जाएगा, मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया जाएगा, मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरे से सवाल और क्वेश्चन किया जाएगा, मेरे घर पर फोन किया जाएगा, मेरे घर वालों को गुमराह करने की फोन किया जाएगा, मेरे अपने लोगों को कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश किया जाएगा, तो आपके सारे एविडेंस के तौर पर फटाफट आएंगे। इसलिए
जिनके पास कुछ चीजें हैं ना, तो उनसे जी हजूरी करके ही रहना चाहिए। आप सोच रहे हो हमारे समाज का पैसा भी खाओगे और हमसे ही तानाशाह करोगे, है ना। हमारे मध्य प्रदेश से हमने कलेक्ट करके पैसे दिए थे, है ना। हमें पता है हम कमाते हैं पैसे, तो क्योंकि हम चीबा रोड की नहीं जाते हैं खाना खाने, हमें फ्री में नहीं मिलता खाना, हमें काम करना पड़ता है भाई, तब खाना मिलता है। हमें बहुत वैल्यू है खाने की, हमारे लिए फ्री में कोई नहीं बैठा है कि लो तुम खा लो। हम पहले कमा रहे हैं तब खा रहे हैं, तब हमारे हाथ में, हमारा हाथ मुंह तक पहुंच पा रहा है। तो ये गलत फहमी में मत रहिए, है ना। तो आज का लाइव में मैंने बहुत सारी बातें कह दी है, और जो भी आप उनके चिंतक होंगे आप लोग भी एनालाइज करिए। मैंने वाकई, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और उन्होंने बदतमीजी करी है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाला है हालांकि, और मैंने गुस्से में भी आकर के उनके खिलाफ मैंने एक भी अपशब्द मतलब एक तथ्यहीन बातें नहीं करी है। एक्चुअल में वो जो है मैंने वही बताया है। ये समाज को चुनना है, तय करना है कि हमारा भंते कैसा होना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए। देखो, व्यक्तिगत तौर से आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो सामाजिक आप एक चोला पहन के, आप लिबास पहन के लोगों को आप चूना लगाने का काम करते हो, और आपकी जो गैर जिम्मेदाराना हमारे समाज में जो दिख रहा है, जो आपके ऐप्स दिख रहे हैं, जो आपकी कमियां दिख रही हैं, और वो भी आपने पर्सनल किसी व्यक्ति को हिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो सवाल उठाएगा ही। सिंपल सी बात है। आप ये गलत फहमी में ना लाए कि आपके लिए कोई बोलेगा नहीं। और मैं बोल रही हूं कि मैं वो लड़की हूं कि मैं जवाब देने में भरोसा नहीं करती हूं, मुंह तोड़ जवाब देने में भरोसा नहीं, मुंह तोड़ दूंगी मैं। मेरे बारे में एक शब्द अगर आया किसी भी तरीके से, आप आ जाओ ना, मध्य प्रदेश आ जाओ, मुझे दिल्ली बुला लो, मुझे बुला लो बोध गया, मुझे बुला लो बिहार ना, आ जाओ अपने फॉलोवर को लेके, मिलियन फॉलोवर को लेकर के। आप एक भी तथ्य, एक भी सबूत, एक भी एविडेंस मेरे खिलाफ आप साबित कर दो कि मैं गुनाहगार हूं, आप लोग का विरोधी हूं, तो मैं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगी, मैं तैयार हूं। लेकिन जैसा मैं, मेरे शर्त रखूंगी कि जो मैं तथ्य दूंगी, जो मैं एविडेंस दूंगी, उस हिसाब से आपको मुझे तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। फिर उसके लिए आप मुकर मत जाइएगा। और ये शब्द और ये शर्तें क्यों लागू हो रही हैं? क्योंकि आपने मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करने की कोशिश की है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी बोल दूंगा। भाई, आप बोलते होंगे किसी मजलूम लड़की को, किसी कमजोर लड़की को जो आपसे करती होगी, मदद किए होंगे आप, किया होगा उसका शोषण। मेरा शोषण नहीं कर पाओगे। मेरा बाप ने मुझे पढ़ाया है ठीक से, मेरा बाप ना बहुत ज्यादा हमारे ऊपर मेहनत किया है। लड़के जाति शोषण नहीं कर पाएंगे, ऐसा पैदा किया है मेरे बाप ने। कूट दूंगी, मैं सीधे बता रही हूँ पब्लिक प्लेस में। मैं मारने पे भरोसा रखती हूँ। न जाने कितने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा इतिहास है, होंगे कोई अपन कम शर्माने उर्माने वाले नहीं है, गाली खा करके शर्मा लिए, चुपचाप इधर उधर मुड़ गए। नहीं बेटा, बराबर मुकाबला करते हैं हम, बराबर करेंगे। हमें शर्म नहीं आती, हम निर्लज्ज हैं, बेशरम है। और जिसको दिक्कत होगी वो आए हमसे निपट ले। हम बिना सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारे लिए वही है। हमने जीवन में, हमारे पास नहीं है खूब रुपए पैसे, हमने वही कमाया है भाई, हमने वही कमाया है। हमने ना बेईमानी करी है, ना हमने किसी का दिल दुखाया है, ना हमने किसी का शोषण किया है, ना हमने किसी का फाइनेंशियली किसी भी तरीके से हमने आहत नहीं किया है। हम ना गाली गलौज करते हैं आगे से। जब तक मुझे कोई हर्ट नहीं करता। आपने बहुत किया है, मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा हनन करने की कोशिश की है। मेरा सामाजिक एक छवि जो बन रहा है, मैं जो काम कर रही हूँ, जो मैं मेहनत करना चाह रही हूँ, हर व्यक्ति को चाहिए काम। कौन नहीं चाहता है हमारा समाज में हम काम करें, हम आगे आए, हमारा काम अच्छा हो, हम लोकप्रिय हो, हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले। किसको नहीं चाहिए? क्यों इस चीज को वो कर रहे हो, साइड में कर रहे हो? सब इसी लालच में काम करते हैं भाई। आप मुझे क्यों डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। आप मुझे नीचे दिखा करके क्या आ जाओगे? हालांकि मुझे नीचे दिखाने की आपकी हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पता नहीं होगा ना, आपने सिर्फ सोचा होगा कि यार ये तो अपनी फैमिली की बहुत बात मानती है, ये फैमिली के अगेंस्ट जाएगी नहीं। तो आपने बहुत ज्यादा उसका फायदा लिया है पिछले बार, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे कन्विंस किया था, नहीं भारती, नहीं भारती, नहीं भारती, मत करो, रहन दो, समाज क्या है, बीनाचार्य है, भंते है, बोध गया मुक्त बिहार करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। तो आपके पब्लिसिटी में, आपकी लोकप्रियता में जिनको रोटी सेकना है तो सेकना है। हमें अपनी रोटी खुद बनानी आती है, खुद सेकनी आती है, खुद कमानी आती है। हमने आज तक कभी किसी से मदद मांगा ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को काबिल बना लिया ना उस लायक। नहीं मांग के खाते हम समाज का भी काम करेंगे तब भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि समाज हमें दे। हम अपना रोटी खा लेते हैं जी, मेहनत करते हैं,
ऐसे ही उस आसमान से टपका मुंह पे गया ऐसा वाला नहीं है, मेहनत करते हैं उसके लिए, मेहनत करी है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। फूल माला से लदे, घमंड से डूबे, अहंकार में डूबा व्यक्ति, उसको लग ही नहीं रहा, लग रहा है अरे हम ही भगवान हैं। मत रहो गलतफहमी में, आप भगवान नहीं हो बेटा। और बुद्धिज्म में पाखंड की कोई जगह नहीं है ना। आप हमें हमारे ऊपर तानाशाही करोगे। सच बता रही हूँ, इस बार इतना गुस्सा आया है ना, इतना गुस्सा आया है कि मैं 3-3 बजे तक ब्रश नहीं की हूं इस व्यक्ति की वजह से। ये मेरे पब्लिक पोस्ट में आकर के मुझे डिफेम करने की कोशिश करेगा और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मुझे नहीं पता कि लड़कियां कैसे सहती होंगी, मुझे सहना सिखाया ही नहीं मेरे बाप ने ना, मुझे सहना सिखाया ही नहीं, मेरे बाप ने मुझे सहना नहीं सिखाया। और मैं बता रही हूँ कि जिसको तकलीफ हो रही है, आप मुझे बोल रहे थे FIR कर दो जाकर के, मैं नहीं काटूंगी, थाने का चक्कर में नहीं काटूंगी, मैं थाना नहीं जाऊंगी। आप लोग जाइए थाना, आप बताइए भारती ने मेरा शोषण किया है, मैं दूंगी। मेरा शोषण तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरा शोषण करने के लिए। मेरा क्या औकात, शोषण करोगे, है तुम्हारी औकात, शोषण करोगे? अनपढ़ कहीं का, स्कूल का मुंह तो देख लो पहले। टीम में जितने अपराधी हैं उन अपराधियों को तो कुछ पढ़ा लिखा लो बुद्धिज्म, पहले वो फिर बात करना है ना, लोगों को सलाह देते रहना। इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना फ्रस्ट्रेशन है। अगर मेरे सामने अगर होते ना ये सारे अपराधी जो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ ना, मेरा रिएक्शन बहुत खतरनाक वाला होने वाला। ये लोग मुझे ये समझ के रखे हैं कि अरे ये तो बेचारी भोली भाली है, ये तो बोलेगी कुछ नहीं, ये तो डर जाएगी, ये तो छोटी है, ये तो ऐसा कर जाएगी, पतली दुबली सी है, ऐसा है वैसा, जो बात करते हैं ना। तो गलतफहमी में मत रहना। पिछले बार भी मैंने बोला था कि गलतफहमी में मत रहना भाई, गलतफहमी में मत रहना, बॉडी शेमिंग मत करना, बॉडी शेमिंग मत करना, किसी के डिफेम करने की कोशिश मत करना, किसी को पब्लिक प्रतिष्ठा मत छीनो उससे। भाई मेरा क्या बताओगे इतिहास वर्तमान ना, तुम ढूंढो क्या इतिहास वर्तमान। तुम मुझे गाली कैसे दे रहे हो? तुमको भंते राहुल ने तुमको रोजगार दे दिया है, तुमको फलाना दे दिया है, तुमको ढमकाना दे दिया। किसी भंते का मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे कोई रोजगार नहीं दे रहा है। और सुनो तुम, है ना, मुझे रोजगार की जरूरत भी नहीं है, ये सब मुझे रोजगार नहीं दे पाएंगे। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन तुमको ये दे दिया, तुम उसकी समर्थक हो गई, इसकी समर्थक हो गई। मैं किसी की समर्थक ना हूं, मैं अपनी खुद की विरोधी हूं। मैं अगर कुछ गलत कर लेती हूँ तो 100 बार अपने आप को कोसती हूँ कि अरे भारती तूने ऐसा कैसे कर दिया, क्या किया तूने। मैं किसी की अंधा सपोर्टर कैसी हो सकती हूँ? मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ भाई, मैं कभी किसी की अंधभक्त नहीं हूं, किसी की सपोर्टर नहीं हूं। आप मुझे लोगों का उसकी सपोर्टर है, उसकी सपोर्टर है, वो रोजगार दे दिया, उसके साथ खड़ी हो गई। भाई पब्लिक है, हम लोगों का आना जाना है, मिलना जुलना है, लोग जानते हैं। मैं इतने लंबे समय से लोगों को जानती हूँ, 10-12 साल तो हो गए, 15 साल हो गए। जब मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तब लोग आते थे जाते थे। मैं सब मेरे बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, करती हूँ। आप बोलोगे कि उसने आपको ऐसा कर दिया है, आपने आपको आकाश लामा कभी बताते हो कि पैसे दिया है, कभी बताते हो भंते ने रोजगार मेरे को दे दिया है, कभी बताते हो मुझे कि हाँ क्या कहते हैं, अब मैं क्या बताऊं, गालियां बकते हो मुझे कि हम गोली मार देंगे, तुम हमारे समर्थन में खड़ी नहीं होगी तो हमारे लिए चंदा मांगो। नहीं मांग सकती मैं चंदा आपके लिए, नहीं मांग सकती मैं चंदा, मैं अपने लिए मांगती नहीं हूं। उसको पकड़ो, कुछ भी करो। किसको पकड़ना है भाई? बुद्धिज्म वाला शब्द कावी चुपते से। तो आप लोग देखिए, आप लोग पब्लिक हैं, है ना। और ऐसा नहीं, मैं लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं रोनी घाबरी जैसा काम कर रही हूँ। भाई मैं बता दूं, बीना चारे को मैंने आमने सामने नहीं देखा है और ये पूरा समाज जानता है। आप एक फोटो भी दिखा दो कभी मेरे सोशल मीडिया में, मेरे दीदी मतलब 100% वो काम करती हैं, उनके सोशल मीडिया में कभी दिखा दो, कोई प्रोग्राम में दिखा दो, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि इस व्यक्ति का मैंने देखा है ना। इन लोग ने अपने से ही कांटेक्ट किया था, कैसे कैसे कि ये विद्या की बहन है, ये उनकी दोस्त है करके लोग बॉम्बे गए थे तो वो किया था। हमने इनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया है, ना मेरा इनसे कोई लेना देना है, 5 पैसे का कोई बातचीत नहीं है।
ये लोग खुद अब हमारे लाइफ में आए, एंटर किया कि मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो खुद अपनी जगह बनाने के लिए घुसे थे। इनको जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? हम तो अपना रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम थोड़ी ना भूखे मर रहे हैं, हमें थोड़ी ना बनते खाना खिलाएंगे। हमें कमाना पड़ता है भाई, हम तो कमा कर खाएंगे ना। अब ये हमें बताते हैं तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये है, तुमको ये रोजगार दिया, तो किसी कहने से थोड़ी ना होता है, हमें तो खुद काम करना पड़ता है ना। हम थोड़ी ना फ्री में पा जाएंगे कि हम जाएंगे हमको बड़ा सजा सजा भोजन मिल जाएगा। मेहनत करना पड़ता है, पहले कमाना पड़ता है, फिर कमाने के बाद आते हैं तो उस चीज खाना बनाना भी पड़ता है, फिर खाना बनाते फिर खाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें थाली सजा हुआ मिल जाता है। भाई हमारे एक रोटी तक पेट में जाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल है, इसलिए हमें पता है हर चीज की कीमत। जिनको बैठे बिठाई मिल रहा है वो डिपार्टमेंट चलाता है, अपना लड़कियों की इज्जत लूटने का, दारू का ठेका अलग चलाता है, वो सारी चीजें करता है। जिनको फ्री का पैसा आता है, हमें फ्री के पैसे नहीं आते हैं, हमें सिर्फ खाने के लिए जीने के लिए आता है, तो हम सही जगह इस्तेमाल करते हैं। इवन कि एक समझदार व्यक्ति के पास ज्यादा भी पैसे आते हैं तो वो सही जगह इस्तेमाल करता है, लेकिन एक अपराधी के पास आता है तो वो अपने अपराधों में संलिप्त लोगों पर खर्च करता है। कहीं मुंह बंद करवाने के लिए घूस देता है, तो कहीं कुछ करवाने के लिए पैसे देता है, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, जय भीम सभी को। बहुत हो गया है आज का, और थोड़ा सा मुझे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग आप सब सुन रहे होंगे, मैंने ऐसा कोई, अगर आप लोग बोलोगे कि आपने इतना किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करने की कोशिश की है, तो आपके पास क्या एविडेंस है? तो सीरियस तौर पे मैं बताऊं कि मैं जितने शब्द बोली हूँ, मेरे समाज के, बहुजन समाज के सभी साथी, सभी लोग जो मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे माता पिता जैसे हैं, जो समाज में जितने भी लोग हैं, मैं सीरियस तौर पे बता रही हूँ, भंते बिनाचारे कोई भंते नहीं है। सीरियस तौर पे मैं बता रही हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, विथ एविडेंस। अगर आपको लगेगा कि भारती तुझे एविडेंस देने की जरूरत है बेटा, तो मैं एविडेंस दूंगी, मैं सच बता रही हूं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति, ऐसे दोगला व्यक्ति, ऐसे पाखंडी व्यक्ति, ऐसे समाज को लूटने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। मेरा सबसे अपील है, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा ना किया जाए। क्योंकि देखिए, एक बार होता ना, पैसे का घालमेल हो जाता तो चल जाता, हम एडजस्ट कर लेते, भाई पैसे है, लालच आ गया, पैसे का एक बार हम माफ भी कर देते कि पैसा का कोई मामला ही नहीं है। भाई उनके जीवन में इतना ज्यादा अपराध से संलिप्त हैं ये लोग। दारू इनके घर पे चलता है, ठेका इनके घर पे चलता है, लड़कीबाजी इनके घर पे चलता है, ये पूरी तरीके से संलिप्त हैं। और ये गाली गलौज तो इनके जुबान पे ऐसे है ना कि मैं क्या बताऊं। नहीं कहते हिंदुइज्म में सरस्वती बैठी है, तो इनके जुबान पे सरस्वती बैठी है। हाँ, सरस्वती बैठी है इनके मुंह पे, तुरंत सरस्वती निकलती है फटाक से। किसी भी लड़की की बात होगी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसा। भाई वो सरेआम किसी को फोन लगा देना, गाली देना उनके लिए बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। इवन कि वो मतलब जितनी उनकी टीम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप उसका भी मैंने पूरा वो बना लिया है, चार्ट बना लिया है पूरा, उसका मैंने वो बना लिया है कि कौन व्यक्ति उनके साथ बोधगया में था, कौन फोटो में दिखा, किसके साथ उन्होंने मतलब खूब झंडा लहराए हैं, धम ध्वज यात्रा निकाली है। मैंने सारे देखे हैं, उनके सबके रिकॉर्ड मैंने देख लिए हैं कौन बनते, और जो बनते अच्छा था वो बनते साथ छोड़ के आ गया है। कोई भी बनते नहीं है आज की डेट में ऐसा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 25-26 साल के हैं बेचारे, तो उन्हीं को बरगलाए रहता है ना, खर्चा पानी में। और कोई बनते नहीं है जो बुद्धिजीवी हो, जो विवेकशील हो, जो समाज का चिंतक हो, जो जिसके पास कुछ स्ट्रेटजी हो, जो डिसीजन मेकिंग को समझता हो, जो एक रणनीति के तहत काम करता हो, एक प्लान बनाता हो, समाज के लिए चिंता हो, समाज की लड़कियों के लिए चिंता हो। ऐसी कोई भी वो नहीं है। अपने बोधगया मुक्ति विहार आंदोलन के लिए कोई योजना हो, कोई योजना नहीं है भाई उसके पास, कुछ भी नहीं। बकबक है, सिर्फ फोटो लहराना है, रील्स बनाना है, बस बात खत्म। ये एक नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं है, ये नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं है। और हमारा मॉन्क बौद्ध समाज में जो बोधिष्ट होता है वो वैश्विक पटल पे है। कहीं किसी भंते का एक अधिकार बिल्कुल नहीं है, किसी एक भंते का एक अधिकार नहीं है कि किसी भंते ही बुद्धिज्म को चलाएंगे। ये कौन बता दिया है? बुद्धिज्म एक वैश्विक पटल पे सबका है, बराबर है। जो पंचशील के जो शीलों का पालन करता है वो बौद्धिस्ट है, सिंपल सी बात है। थोड़ी ना ऐसा है कि भंते हमको बताएगा, हमको गुरु की आवश्यकता होगी तभी हम शीलवान बनेंगे, तभी हम गुणवान बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आपको लगता है कि कोई शीलवान है, कोई गुणवान है, तो आपका गुरु बनने लायक है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपको सिखाता है, आप उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारा गुरु है। अथवा किस चीज का गुरु है भाई? किस चीज का गुरु है? दारू पीने वाला गुरु हो सकता है, लड़कीबाजी करने वाला गुरु हो सकता है क्या? गालियां बकने वाला गुरु हो सकता है क्या?
टीम में इतने ज्यादा अपराधी आप बताएंगे, भंते दुनिया में और भी भंते बेकार होंगे। आप देखेंगे एकदम जैसे गुटबाजी नहीं चलती है सारे अपराधियों की, जितना जेल गए हैं सब अपराधी एक साथ, है ना। वो पूरा प्लान के तहत है, कैसे पैसे निकालना है, कैसे लूटना है। इवन कि मेरे पास ये भी आपके एविडेंस दे दूंगी कि सबसे ज्यादा भंते बनने में पैसा है, अरुण बोल रहा था। सबसे ज्यादा चूतिया समाज बहुजन समाज को बना करके जय भीम बोलकर पैसे निकलवाने में है। सोचो, उसके मैसेज पड़ा हुआ है अभी भी। और ये एविडेंस किसके हैं? भंते बीनाचार्य के हैं। भंते बीनाचार्य के हैं कि समाज में मतलब ऐसा किया जा सकता है। बाकी अपने ही समाज के थे, अपने ही लोगों के बीच के थे लोग, तो मैं नहीं चाहती थी इतना विरोध पे आ जाऊं। मुझे भी हर्ट होता है, लेकिन जब उन्होंने नहीं सोचा तो मैंने भी नहीं सोचा। आज पहली बार उन्होंने नहीं सोचा तो मैंने भी नहीं सोचा। नहीं तो मैंने बहुत बार सोचा था कि चलो शायद इनमें कल को सुधार आ जाएगी, तो एक हमारा समाज में एक ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन एक एवरेज नेता, एक एवरेज भंते या जो भी है, ऐसा प्रचारक तो मिल ही जाएंगे। मतलब ये कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले, क्योंकि वो चीज मैंने उम्मीद करी थी, इसलिए आज तक मैं विरोध नहीं की थी। लेकिन अगर आप पर्सनल चले गए आप मेरे ना, तो पर्सनल तो फिर मैं भी जाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं पर्सनल, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यही सब बातें हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यही बोलूँगी कि मैं जो भी बात बोली हूँ सारी चीज़ों की पुष्टि करूँगी। मैं हवा में मैंने नहीं फेंका है। और सभी को जय भीम, है ना। सभी को जोहार। बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा जय भीम। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऐसे मन की बात नहीं बोली है अपने, या पर्सनल खुन्नस पे नहीं बोला है मैंने। इसे व्यक्तिगत तौर से मेरी ईर्ष्या या जलन नहीं बोला है। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, समाज की मैं भी चिंतक हूँ, और बहुत सारे चीज़ों को मैंने देख करके एनालाइज करके मैंने पूरे 5-6 महीने चीज़ों को झेल करके मैंने ये दोबारा मेरे साथ जो मैटर हुआ उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो लाइव आना पड़ा मुझे। तो अगर भंते बीनाचार्य भी अगर चाहें तो इन चीज़ों की पुष्टि मेरे से कर सकते हैं। मैं देने के लिए तैयार हूँ, हर चीज की पुष्टि जो मेरे शब्द से निकले हैं, हर एक चीज की पुष्टि। मैं इवन और भी चीजों की पुष्टि देने को तैयार हूं। बस सुनने वाला थोड़ा दिमागदार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। फिर वो मेरे शर्तों के अकॉर्डिंग होगा। उन चीजों की अगर मैं पुष्टि करूंगी तो वो बहुत सारी चीजें एलिमिनेट भी होना पड़ेगा वहां से। आप वही नहीं जियोगे, हम लग्जरियस लाइफ नहीं देंगे आपको। फिर आप डिसाइड नहीं करोगे, फिर समाज डिसाइड करेगा। उसके लिए आप जस्टिफिकेशन या फिर सफाई नहीं देना चाहिए फिर उसका, ऐसा। ठीक है, सभी को जय हिंद। थैंक यू।